हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो के थंबनेल में तो ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली आज वाली क्लास है ये लिमिट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपने देखा होगा कई दफ़ा लिमिट कैलकुलेट करते वक्त हमें एक्सपेंशंस करना पड़ता है। लाइक जो भी आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो, उसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं, राइट। लाइक दिस ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन आप याद रखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स ln 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x। ऐसे किसी और भी एक्सप्रेशन का अगर एक्सपेंशन आपको करना हो तो कुछ ऐसी टेक्निक क्यों ना सीख ली जाए कि जिसकी मदद से किसी का भी एक्सपेंशन फटाफट हम डेराइव कर पाए, अगर भूल जाए तो। ठीक है, तो चलिए बच्चे लॉजिक पे आते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज आपके पास बच्चे कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अगर मैं इसी में x की जगह मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूं, मैं ए बी सी डी को इन टर्म ऑफ p लिखना चाहता हूं या p के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, राइट। तो बच्चे x बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूं मुझे d मिल जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, p0। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करूं तो बच्चे p-0 कितना आएगा, c इंटू 1 आएगा ना। मैं अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख देता हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप 2 दफा डिफरेंशिएट करो, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करो। यानी एक बार मैं करके दिखा देता हूं। अगर आप p"x निकालेंगे तो p"x की वैल्यू आएगी 6ax प्लस b इंटू 2 फैक्टोरियल। अब अगर यहां पे मैं 0 पुट कर दूं तो बच्चे ये b इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, यानी b की वैल्यू p"0 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, p"0 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गई। इसी प्रकार इसको अगर बच्चे 3 बार डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू 3 फैक्टोरियल। और आप बच्चे इसमें 0 पुट कर दीजिए तो p"0 कितना आ जाएगा, a इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बच्चे a की वैल्यू आपको मिल जाएगी p"0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये a की वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से ए बी सी डी की वैल्यूज लिख सकते हैं, राइट। अब बच्चे मैं ए बी सी डी की वैल्यूज पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं। अब मैं ए बी सी डी की वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं भाई फटाफट। तो देखो भाई साथी, आपके पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो क्या आया, p0 प्लस p-0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल। ए बी सी डी की वैल्यू आप पुट कर दो p"0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस p"0 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार अगर px 4 डिग्री का होता, ये तो बच्चे तब था जब डिग्री कितनी थी, 3। डिग्री कितनी थी, 3। अगर डिग्री 4 होता तो 4 डिग्री के लिए आप क्या लिखते, px लिखते बच्चे यहां पे p0 प्लस p-0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस p"0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार आप कहां तक जाते बच्चे, 4 बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते x पे पावर 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे अगर मैं डिग्री की बात करूं बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n हो, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n हो तो px अपन क्या लिखते, p0 प्लस p-0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको n बार डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, x पे पावर n बाई n फैक्टोरियल। ऐसा फॉर्मेट बन जाता। अब साथी सवाल यह है कि अगर अपने पास कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा फंक्शन हो, गौर करना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंट कोई भी फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो,
क्या उनको किसी पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? यानी मुझे ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका आउटकम e पे पावर x के जैसा आए, या साइन x के जैसा आए, या कॉस x के जैसा आए, या ln 1 प्लस x के जैसा आए। समझ गए मेरी बात? हमें ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है, हमें ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है। चलो मान लेते हैं, लेट मैं e पे पावर x को एक पॉलिनोमियल के जैसा लिखना चाहता हूं। पॉलिनोमियल तो नहीं हो जाएगा e पे पावर x, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका आउटपुट e पे पावर x के जैसा आए, राइट? तो बच्चे देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी तक चलता जाता है, राइट? तो साथी पहले आप यहां क्या पुट करेंगे? P0, गौर करना, e पे पावर x इज इक्विवेलेंट टू P0 की वैल्यू कितनी आएगी? e पे पावर 0 1 होगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, P डैश x भी कितना रहेगा बच्चे आपका? e पे पावर x। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो लाल, अभी भी कितना रहेगा? e पे पावर x ही रहेगा। तो यानी 1 प्लस P डैश 0 का अर्थ कितना होगा बच्चे? 1 ही होगा, तो x बाई 1 फैक्टोरियल। दो बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे आप इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये तो भाई e पे पावर x आ गया। अरे भाई ये तो बहुत आसान सी बात है, आप e पे पावर x की सीरीज से लिख सकते हैं। चलिए अब मुझे साइन x को लिखना है, अब मुझे साइन x को लिखना है, अब मुझे बच्चे साइन x को लिखना है। तो मैंने px को बोला चलो भाई ये साइन x की इक्विवेलेंट है, मतलब इसके इक्विवेलेंट एक पॉलिनोमियल लिखना है। अच्छा गौर करना, जैसे मैं कहूं कि भाई e की वैल्यू बतानी है, तो आप जितने प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे e की वैल्यू उतनी एक्यूरेट होती जाएगी। कहने का अर्थ क्या है, पहले ये बात मैं बता देता हूं दोबारा। जैसे मैं कहूं e की वैल्यू, तो बच्चे e की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, जितना आगे आप बढ़ते जाओगे e की वैल्यू उतनी एक्यूरेट होती जाएगी। तो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म्स। चलो अब मुझे भाई साइन एक्स की सीरीज लिखनी है, तो मैंने px को साइन एक्स के इक्विवेलेंट मान लिया, ठीक है? तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसकी वैल्यू साइन एक्स के जैसी आए, ठीक है लाल? चलिए भाई, तो सबसे पहले यहां पे P0 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि px आपने क्या मान लिया? साइन एक्स, बाद में इक्विवेलेंट लगा लेंगे, ठीक है? तो बच्चे P0 कितना आया? साइन 0 0 होता है। एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया तो कितना आया? 1 आया। दो बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया तो कितना आया? 0 आया। तीन बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया तो कितना आ गया? यहां से -1 आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो यानी साइन एक्स इज इक्विवेलेंट टू P0 0 है। एक बार डिफरेंशिएट किया 0 पुट किया यानी x बाई 1 फैक्टोरियल। दो बार डिफरेंशिएट किया खत्म हो जाएगा। तीसरे में कितना आ रहा है? -1, तो -x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब पैटर्न देख लो, 1 के बाद 3 तो 3 के बाद 5 आएगा, प्लस x पे पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आप लिखेंगे बच्चे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इस तरीके से 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई 2 का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको px मान लीजिए, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? P0 निकालेंगे। आप खुद से ट्राई करना, राइट? आप इसे खुद से ट्राई करना। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं इस पे, बस मैं लॉजिक बताऊंगा, आप खुद से करोगे। तो देखो लाल, अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन करना है। तो इसको मैं मान लेता हूं भाई ये px की इक्विवेलेंट है। तो बच्चे यहां पे तो आप इसे डिफरेंशिएट वगैरह जल्दी कर नहीं पाओगे, तो आप फटाफट इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल लो। यानी px इज इक्विवेलेंट टू e पे पावर 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स। ये तुम्हारे लिए हिंट है, अब आप इसकी सीरीज लिखना। ये कितना आता था भाई? e माइनस ई एक्स प्लस 11 स्क्वायर बाई 24, राइट?
चलिए जो भी है आप इस तरीके से भाई से प्रूफ करना, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।